And we're waiting for you. Fired up! Fired up! Fired up! All right, guys. I know you are fired up. You know why you are fired up? Because आप यहाँ पे स्टेज पे अनुराग और निधि को नहीं देख रहे हो, यहाँ पे आप अपने आप को देख रहे हो. If this couple can do it, everybody sitting in this room can do it, man. मैं और निधि आज स्टेज पे आपको यही बताने आए हैं. Through our story, that if we can do, man, you can do. Thank you. आप में से बहुत से लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं यहां पे. I know it. I don't know कोई जबरदस्ती आया है, किसी को इतना बड़ा इंतजार था इस एफडी का. I don't know that. But the fact is कि शाम आते आते आप सब लोगों के अंदर एक ड्रीम जाग जाएगा और 90% के अंदर जाग चुका होगा. और जिनमें अभी हमारी बात भी नहीं जागे वो डॉक्टर से जाके अपनी नस चेक कराना. और ड्रीम वो होगा कि एक दिन हम भी स्टेज पे ऐसे अनुराग और निधि अग्रवाल की तरह ऐसे डायमंड डायरेक्ट रिकॉग्नाइज होंगे. Folks, this dream I saw. मैंने ये ड्रीम देखा था आज से 6 साल पहले. कभी आया था मैं, मुझे नहीं मालूम मैं यहां बैठा था या पीछे आई थिंक बहुत पीछे बैठा था. लेकिन डिसाइड किया था कितने भी इवेंट्स एंड कितने भी ऑड्स आ जाएं, एक इवनिंग एक डे हमारा होगा. और आप सब लोग गवाह हो इस चीज के. टुडे इज आवर डे. दिस होल एफडी इज फॉर अस. दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू. बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं है मुझे स्टेज पे आके. यू नो व्हाई? क्योंकि जिस दिन वो ड्रीम मैंने वहां बैठ के देखा था, उसके बाद बहुत सारी रातें ऐसे गुजरी हैं जब मैंने स्टेज पे ऐसे रिकॉग्नाइज किया अपने आप को. लेकिन वो सपने में, लेकिन उसको मैंने जिंदा रखा. एंड यू कैन सी द फैक्ट इज हियर. द फैक्ट इज हियर. वी आर ऑन द स्टेज बिफोर यू एज अ ब्रांड न्यू यंगेस्ट डायमंड. दैट्स द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, राइट? थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू आवर पेरेंट्स, मेरे माता पिता, निधि के माता पिता, जिन्होंने हमें इतनी वैल्यूज दी. बिकॉज नो मैटर आपको कब कहां से क्या मिलता है, लेकिन जो चीज आपके ब्लड में जाती है, जो संस्कार आपके ब्लड में जाते हैं, जब कभी आप किसी अंधेरे में होंगे, जब कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं होगा, उस टाइम वो संस्कार ही हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे या रोक देंगे. आई एम टेलिंग यू. देन थैंक्स टू Amway and Brit Worldwide. Because of them, we are here on the stage. And thanks to my upline double diamond, Lou Regan. उनका साइज मैं बताऊंगा तो मैं थक जाऊंगा. But I am very thankful कि यूएस से यहां तक आए मेरी हैंड रेजिंग के लिए, निधि की हैंड रेजिंग के लिए. I am very thankful to him. Friends, मैंने ये ड्रीम देखा था आज से 6 साल पहले. And let me tell you, वो कहते हैं डायमंड्स के पास तो गिनती भी है. 2190 days लगे मेरे को डायमंड क्वालिफाई करने में. 2190 डेज लगे मुझे डायमंड करने में. ऐसा नहीं है सब कुछ स्मूथ रहा, सब कुछ अच्छा रहा. क्योंकि बहुत से लोग जो पीछे बैठे होते हैं उनको लगता है इनके साथ सब कुछ अच्छा है, गॉड इनके साथ है, लक इनके साथ है, सब कुछ इनके फेवर में है, इसीलिए ये लोग ग्रो कर गए. ऐसा कुछ नहीं है. जो स्टेज के पीछे प्राइस पे करना पड़ता है वो किसी ने नहीं देखा. बहुत से अप्स, बहुत से डाउन्स आए हमारी लाइफ में भी. और वो मेरे अपलाइन ने हमेशा बोला वो अप्स एंड डाउन्स तो आते रहना चाहिए. बिकॉज अगर आपकी सांसों का ग्राफ भी अगर फ्लैट हो गया ना, इट मीन्स यू आर गॉन. अगर आपका ऊपर नीचे चल रहा है, इट मीन्स लाइफ इज देयर, यू आर ऑन द वे टू योर डायमंडशिप. हमेशा याद रखा हमने उस चीज को. बहुत से अप डाउन्स आए, लेकिन हमने कभी क्विट नहीं किया. हमने कभी क्विट नहीं किया. मेरे पेरेंट्स जानते हैं मैं बहुत जिद्दी हूं. अगर कोई चीज मेरे को लग गई तो क्विट मैं नहीं कर सकता. दुनिया क्विट कर दे चीजों को, मैं क्विट नहीं कर सकता. एंड दैट्स द ट्रेड, दैट्स व्हाई आई एम हियर ऑन द स्टेज. वी केप्ट ऑन डूइंग डिस्पाइट ऑल द इवेंट्स एंड ऑल द ऑड्स. एंड सच बताऊं तो टाइम की बंदिश है, इसलिए बोलना पड़ेगा.
वरना ये जो मेरी इवनिंग है, जो मेरा डे है, इसको मैं शांति से 5 मिनट कम से कम खड़े होकर विजुअलाइज करना चाहता हूँ. बिकॉज इस स्टेज के लिए, इस टाइम के लिए वी हैव पेड द प्राइस. बहुत प्राइस पे किया है, बहुत मजा आया है, राइट? बट आज जो हो रहा है मेरी लाइफ में, इससे बेस्ट ना कभी हुआ था, होएगा. बट दिस इज द बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ दैट आई कैन टेल यू. एंड हियर इज माई प्रिंसेस निधि अग्रवाल. कभी कभी अगर मुझे खुद को भी देख के शक होता है कि मैं डायमंड हूं या नहीं, तो मैं इनकी तरफ देख लेता हूं. आपको इनको देख के लगता है ना डायमंड लेडी, राइट? आप में से बहुत सी लेडीज का ड्रीम जाग जाएंगे. शी इज ऑसम गर्ल, राइट? यू नो, हमारी दोनों की एज है ऐसी है कि अगर मैं बोलूं आई एम डायमंड मैन और ये बोले मैं डायमंड वुमेन, तो गड़बड़ हो जाएगा. द गर्ल एंड बॉय, यू नो. सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस हर विद अ बिग हैंड. शी शुड अंडरस्टैंड शी इज अ ब्रांड न्यू डायमंड. थैंक यू. Thank you. Are you fired up? Myself Nidhi, by profession MBA. Today we are very excited to recognizing as a brand new diamond. It's really dream come true. और thanks to God जिसने हमारी लाइफ में ये दिन दिखाया. थैंक्स टू माई पेरेंट्स, थैंक्स टू अनुराग पेरेंट्स, जिन्होंने हमको सपोर्ट किया हमेशा, जिन्होंने हमको ये मॉरल वैल्यूज़ दिए कि आज हम लोग ब्रिज सिस्टम में हैं और इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से बिल्ड कर रहे हैं. थैंक्स टू आवर ग्रेट 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 अपलाइन डबल डायमंड ल्यूरिगन, जिन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह इस बिजनेस में हेल्प किया. थैंक्स टू आवर ग्रेट ग्रेट टीम. वी आर वेरी लकी, वी हैव सच अ ग्रेट टीम. Our cross line, our upline, our downline, all the Brit system. And thanks to Brit Worldwide and Amway Corporation, जिसने हमको ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आई. I can say today is our day because it's dream come true. But today is the special day also for you in your life, because today you can decide what you want in your life. आज जितने लोग यहाँ पहली बार आए हैं, मैं उनको एक बात बता दूं कि आज यहाँ आकर आपको बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेंगी, बहुत अच्छा आपकी लाइफ में ये दिन रहेगा. लेकिन एक नुकसान आज आपने यहाँ आकर कर लिया है. जानते हैं क्या? आज आपने ये कहने के लिए ये मौका खत्म कर दिया है कि कभी आप भगवान से ये शिकायत नहीं कर पाओगे आज के बाद कि गॉड तूने हमको कोई मौका नहीं दिया लाइफ में ऊपर आने के लिए. टुडे इज द स्पेशल डे इन योर लाइफ इफ यू डिसाइड टू बिल्ड द बिजनेस. थैंक यू. नाउ बैक टू माय हस्बैंड, आई विल कम लेटर. थैंक यू. ऑलराइट, आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हो एफडी के लिए, यू नो, बिकॉज ऐसे एक दिन आपकी लाइफ में आएगा. इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, लेट मी टेल यू अबाउट मी. बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, अनुराग 21 की एज में बिजनेस क्यों शुरू कर दिया? इतनी जल्दी तुमको सब कुछ समझ कैसे आ गया? इतना बड़ा बड़ा तुम सोच कैसे पाते हो? तो मैं उनको सिंपल आंसर देता हूं. माई एज वाज नॉट 21 बिकॉज मेरे पापा की एज 60, मेरी 21 मिला के हो गया 81. नो, दैट्स ट्रू, राइट? बिकॉज उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ है. मुझे जरूरी नहीं है कि किसी सड़क पे जाके देखना ही है कि आगरा आया कि नहीं आया. अगर लिखा है आगरा आएगा तो, और वो सही बात है तो आएगा आगरा, है ना? वो जरूरी नहीं है. एक्चुअली मुझे क्या करना पड़ा, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करूंगा. मुझे बहुत से अपने मॉरल्स चेंज करने पड़े. जिन स्टोरीज को नर्सरी, केजी, प्रेप्स की स्टोरीज को हमने बचपन में पढ़ा, उसको बड़े आके जब मैंने दोबारा स्टडी किया तो एक्चुअली फ्यूचर में मैं अपने बच्चों को कभी वो स्टोरी नहीं पढ़ने दूंगा. आई एम टेलिंग यू, आई हैड टू चेंज माय होल सोल मॉरल्स थ्योरी. बचपन में आप लोगों ने सबने एक स्टोरी पढ़ा है, खरगोश और कछुए का स्टोरी. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कछुए ने खरगोश को चैलेंज दिया, पता नहीं कैसे दिया, आई डोंट नो. लेकिन कछुए ने खरगोश को चैलेंज दिया, चलो रेस लगाते हैं. खरगोश हंसा उसमें, तुम हमसे रेस लगाओगे? दोनों का रेस स्टार्ट हुआ. अभी खरगोश बहुत आगे निकल गया, कछुआ पीछे रह गया. खरगोश ने पीछे मुड़ के देखा, अरे कछुआ तो बहुत पीछे रह गया, अच्छा सो जाता हूं. वो सो गया, कछुआ जीत गया. हाँ, और उसके पीछे नीचे वो डफर राइटर लिखता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. अगर आपकी जीत किसी की बेवकूफी पे डिपेंड करती है तो दैट इज नॉट जीत. आई एम टेलिंग यू.
वो खरगोश बेवकूफ था जो सो गया। सारे दौड़ने वाले खरगोश बेवकूफ नहीं होते, सोते नहीं है, वो सिर्फ दौड़ते हैं और जीतते हैं। और आप ऐसे जितने भी लोग आज जिस अंदर बैठे हुए ऑडिटोरियम के, जिसके भी अंदर, आप सब लोग खरगोश हो। और एक क्रक्स समझ लेना है ऊपर स्टेज पे आने वाले डायमंड्स का, ये वो खरगोश हैं जो सोए नहीं है, सिर्फ दौड़े हैं। और ये बात मुझे पहले दिन समझ आ गई। इसमें एज का कोई लेना नहीं देना। उस स्टोरी में नहीं लिखा था वो खरगोश 16 साल का था या 6 साल का था, वो खरगोश था। और उसके जीन्स में है कि अगर वो कछुए से रेस लगाएगा तो वो जीतेगा। और मुझे मालूम है मैं इंसान का बच्चा हूं, बिल गेट्स भी इंसान का बच्चा है, और बिल ब्रिट भी इंसान का बच्चा है, और ल्यू रीगन भी इंसान के बच्चे हैं। इफ दे कैन डू इट, अनुराग अग्रवाल कैन डू इट, नो मैटर एज इज नो बर्थ। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो जब मैं पैदा हुआ बहुत छोटा सा था, दैट्स ट्रू विद एवरीवन। मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ मैं। पापा मेरे जरूर से ज्यादा ईमानदार, गवर्नमेंट सर्वेंट, बैठे हैं यहाँ पे। पहली बार उनके सामने मुझे मौका मिल रहा है अपने दिल की बात कहने का। बहुत गुस्सा आता था मुझे उन पे, सच्ची बता रहा हूं मैं। इतना ईमानदार आदमी किस काम का, बहुत गुस्सा आता था। क्योंकि उनके साथ के बहुत अच्छा उनका प्रोफेशन था, राइट। लेकिन उनके साथ से सब लोग, सबके पास गाड़ियां वाड़ियां, गजट ऑफिसर थे, यू नो, मिनिस्टर्स के साथ। लेकिन हम लोग मिडिल क्लास में भी 3 सेगमेंट होते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास। हम लोग मिडिल क्लास में भी नहीं थे, हम लोअर मिडिल क्लास में थे। सच में मैं बात में बहुत बोलता था, पता नहीं इतनी ईमानदारी क्यों करते हैं। पर थैंक गॉड, कहते हैं ना बच्चों को अकल नहीं होती, बड़े होकर आती है। सच बताऊं, मुझे आज लगता है कि उनकी सारी उम्र की ईमानदारी का फल मुझे ब्रिट और एम्बे के रूप में भगवान ने दे दिया। That's true। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हम। हमारी फैमिली में जो वैल्यू रहे हैं वो ये है कि हैव गुड एजुकेशन, गुड जॉब, सक्सेसफुल लाइफ। लेकिन ये गुड जॉब और गुड एजुकेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, क्योंकि जितने भी लोग गुड जॉब और गुड एजुकेशन लेते हुए मैंने देखे हैं ना, वो सुबह ट्रेनों के या बस के या चार्टेड बसेस के मैंने चक्कर काटते देखे नौकरी के। और जितने भी हमारे साथ के डफर्स थे ना, 33% मुश्किल होते थे जिनको लाने, वो लोग गाड़ियों में घूमते थे, उनके पेरेंट्स रिच होते थे, पता नहीं कहां से पैसा आता था। मैं तो हमेशा यही सोचता था, बचपन से पेरेंट्स ने बोला पढ़ना है तो पढ़े हम लोग, मैं हमेशा टॉप किया, पढ़ते रहे। लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं कोई पैसा बना पाऊंगा। एक कमरे के मकान में हम रहते थे सब लोग, है ना, लेकिन मैं रिच होना चाहता था, बचपन से रिच होना चाहता। मेरे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार यार दोस्त, जो हमारा एनवायरमेंट है, सब लोग सुबह 8 बजे जॉब पे जाते हैं, शाम को 5 या 6 बजे घर आ गए। नथिंग बैड इन जॉब, बिलीव मी, मैं जॉब की बुराई नहीं कर रहा हूं। जॉब इज द बेस्ट ऑप्शन अनलेस अंटिल यू हैव समथिंग एट योर ओन। किराए का मकान बुरा नहीं है, कब तक, जब तक आपका अपना मकान ना हो। लेकिन किसी का कोई किराएदार बच्चे को पैदा होते ड्रीम दे दे कि तेरा एम ही किराएदार होना है, दिस इज रॉन्ग। मिडिल क्लास पैदा क्यों होता है? नौकरी करने के लिए। मिडिल क्लास पैदा नहीं होता तो नौकरी क्यों होती? बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले पैदा थोड़ी हो जाते हैं। इट्स नॉट फैक्ट। ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था एट ऑल। बड़े हुए इंजीनियरिंग के लिए ट्राई किया। वन ऑफ माई कजन जो आज हमारे बिजनेस में भी है, बहुत बड़ा बिजनेस है, उन्होंने इंजीनियरिंग किया। मेरे को भी नशा चढ़ा मैं इंजीनियरिंग करूंगा, लेकिन तब मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। मे बी वो प्रिंसिपल नहीं थे, वो वर्क एथिक्स नहीं थी, व्हाटएवर दैट वाज, बट मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद एमबीए किया, बिकॉज एमबीए वाज द हॉट सेलिंग केक दैट टाइम। डिसाइड किया एमबीए करते हैं, खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा था। शुरुआत में नशा जरूर था, 50-60 हजार रुपए एमबीए करते आ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। अगर मैं उस समय के अनुराग अग्रवाल को याद करूं तो एक पतला दुबला लड़का जिसके अंदर फायर है, जिसको बचपन से बोला अगर तूने टॉप करना है तो टॉप कर, उससे जो एक्सपेक्टेशन थी उसने किया। लेकिन वो सोसाइटी से क्या पूछना चाहता है, आपने मुझे जो बोला, फैमिली से क्या पूछना चाहता है, जो आपने मुझे बोला मैंने वो किया, बट आई वांट द बेस्ट लाइफ, वो कहां से आएगी? क्यों सामने वाला जो मेरे से डफर है, जिसको मैं सड़क पे खड़ा करके बेच सकता हूं, क्यों उसकी जेब में मेरे से ज्यादा पैसे हैं? टेल मी, आई वांट टू नो दैट। मैं दिल से चिल्लाता था, कोई मेंटर मिले, कोई गुरु मिले, मुझे अमीर होने का रास्ता बताए, और मैं होके दिखाऊंगा, मैं होके दिखाऊंगा। एंड थैंक गॉड उसने सुनी मेरी, सुनी उसने मेरी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी फनी स्टोरी भी हुई। एमबीए में मैं गया, मैं रैगिंग होती है, रैगिंग हो रही थी हमारी, तो मेरी सीट के बराबर में एक लड़की बैठी थी, बहुत डर रही थी। मैंने उनसे पूछा डर लग रहा है? उन्होंने मेरी साइड देखा और ऐसे मुंह फेर लिया जैसे दुनिया का सबसे बदसूरत लड़का देखा उन्होंने। अभी हमने तो ले लिया पंगा, एमबीए वालों की प्रोस्पेक्टिंग वैसे भी बहुत सॉलिड होती है, और प्रोस्पेक्टिंग हो गई तो फॉलोअप होने का है। खूब तकड़ा फॉलोअप हुआ भाई साहब, खूब अच्छी ज्वाइनिंग हुई, एंड द रिजल्ट इज बिफोर यू।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर प्रोस्पेक्टिंग करोगे, प्लान करोगे, फॉलो अप करोगे तो ज्वाइनिंग और आप सक्सेसफुल। लेकिन ध्यान रखने की बात, प्लान तब दिखाना जब आपसे पहले कोई दिखा ना चुका हो। अगर किसी और ने पहले प्लान दिखा दिया, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। That's important. But जो चेंज था, that's the funny part, but that was true also. लेकिन जो फनी पार्ट है लाइफ का वो ये था कि आई एम फ्रॉम ए मिडिल क्लास जिसके पास व्हीकल के नाम पे है एटलस गोल्ड लाइन सुपर, एमटीएनएल का फोन नहीं है मेरे घर पे। 10th में जब मैंने टॉप किया था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिया था, तो गोल्स का वैल्यू मैं जब बचपन से जानता था, है ना। और निधि वो पहले ही मिलियनर्स फैमिली से है, इंडस्ट्रियलिस्ट की फैमिली है, घर में 8-9 फैक्ट्री, अगर घर में 10-12 लड़कियां हैं तो सबके पास अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर। अभी अपनी गाड़ी और ड्राइवर के साथ आती हैं इंस्टीट्यूट और मैं पैदल जाता हूं, है ना बॉलीवुड का कॉम्बिनेशन। और अगर इनके पेरेंट्स के सामने खड़ा हो जाऊंगा 15-20 हजार की जॉब करके, तो वो तो यही बोलने वाला है जितना तुम्हारा जॉब है उतना तो अपनी बेटी का पेट्रोल का खर्चा है ना। एंड आई एम नॉट ए डफर यंगस्टर, आई एम नॉट ए डफर यंगस्टर। वो हिंदी मूवी का यंगस्टर नहीं हूं मैं, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए टाइगर। मैंने डिसाइड किया कि उस टाइम खड़ा होऊंगा जिस टाइम सामने वाला बोल ना पाए। यू गॉट माई पॉइंट। लेकिन बहुत सोचता था क्या करें, और मैं पता है इंस्टीट्यूट कैसे जाता था, पैदल। साइकिल पे तो जाऊंगा नहीं, पैदल जाता था। वो पूछते थे तुम पैदल क्यों होते हो, मैं बोलता था आई एम हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस, माय फुट हेल्थ कॉन्शियस। अभी भी जो सबसे ज्यादा नफरत है मुझे आज की डेट में एक्सरसाइज करने की। मेरे पेरेंट्स आज तक मुझे एक चीज में नहीं सुधार पाए अभी तक, सुबह जल्दी उठना। तो जब भी मैं एक्सरसाइज करने लगता हूं तो मेरे अंदर से आवाज आती है अभी भी, क्यों कर रहा है यार, क्यों कष्ट दे रहा है इस शरीर को, सब ढांचा ठीक ठाक तो है। गॉट माय पॉइंट। बट दैट्स अ काइंड ऑफ एक्सक्यूज वी ऑल हैव, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में मैं वो रखता था। लेकिन गॉड से प्रे करता, गॉड गिव मी समथिंग। एक दिन मैडम से पूछा आपका शौक क्या है, मालूम है क्या शौक बोला था? पैसा खर्च करना। क्या पैसा खर्च करना शौक है? अच्छा शौक नहीं मिला कोई, भगवान ने और अच्छा शौक नहीं दिया। अभी तो आपको मैं बता रहा हूं बहुत खुशी खुशी, और आप भी सुन रहे हो। लेकिन उस टाइम जब मैंने सुना था तो मैंने सोचा था मैं करूं क्या। December 96 आई वाज प्लानिंग टू मूव यूएस से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं जाना। क्या करे, सोचते रहे। थैंक गॉड ही मेड सम प्लान। देहरादून समर ट्रेनिंग के लिए गया था, वहां किसी अमेरिकन से मिला, उससे जोक कर रहा था। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पता नहीं कहां से गॉड ने मेरे माइंड में दे दिया। मैं उससे पूछता हूं आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आप दुनिया भर में घूमते हो फिरते हो, पैसा कहां से आता है? बोलते हमने अपनी जवानी में कभी बहुत अच्छा काम किया था, और एक प्लान उन्होंने सहजधारा, देहरादून वाले जानते होंगे, सहजधारा में रेत के ऊपर कुछ सर्कल्स बना के दिखाए, और वो सर्किल रेत पे नहीं बन रहे थे, बिलीव मी गाइस, वो सर्किल अनुराग अग्रवाल के दिल और दिमाग पे बन रहे थे। बिकॉज मालूम था मुझे, लॉजिकल गाय हूं मैं, जो मालूम था अगर इस प्लान को परफेक्ट लीडरशिप दी जाए तो पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो मैं कर सकता हूं। मैं बोला कैसे करें, कहते मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इंडिया में, आप इससे जाओ। उन्होंने वुडस्टॉक के स्कूल है देहरादून में, उसके प्रिंसिपल का नाम दिया, उनके पास गया। वो बोलते नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरे ब्रदर ने कुछ डॉक्यूमेंट भेजे थे लेकिन वो मेरे से खो गए, आप दिल्ली जाओ इनके पास। उनके पास गया, फिर किसी के पास गया, ऐसे कई लोगों के पास गया। जब एक जगह से हमको इंडिया का जो फोटोकॉपी मिलना है, जिसमें वो 963 प्लान आना था, वो हमको मिला दैट टाइम। ये सब पता है मैं क्यों बता रहा हूं? कुछ लोग बोलते हैं आपने जिस जमाने में किया ना बिजनेस बहुत आसान था, अभी बहुत अभी 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 इतना बड़ा बड़ा जो सेमिनार होता है ना, उस टाइम इतना सा भी नहीं होता था, इतना सा भी नहीं होता था। उनके पास गया, उनके पास गया, उनके पास गया, तो एक सामने हमको फोटोकॉपी दे दिए, और वो फोटोकॉपी लेके हम आ गए, और हम लोगों को प्लान दिखा रहे हैं। हमने काम शुरू कर दिया। कंपनी कब आएगी मालूम नहीं, तो हमने काम शुरू कर दिया। ये मैं हूं, ये आप 6 आओगे, ओ सॉरी आप 9 आओगे, उस टाइम 963 था। उनके नीचे 6 आएंगे, उनके नीचे 3 आएंगे। क्यों? क्योंकि सब मिलकर काम करेंगे और मैं 50,000 रुपए कमाऊंगा। क्यों 50,000 रुपए कमाऊंगा? भैया निधि को घर लाना है। मजाक छोड़िए यार, कितना खूबसूरत प्लान है, कितने लोग करेंगे? किसी ने नहीं किया। मेरे एमबीए में सारे मेरे कुलीग, मेरे सीनियर्स, जूनियर सब मेरे पे हंसते थे, मैं उन पे हंसता था। तीसरा बड़ा कंफ्यूज होता था कौन किस पे हंस रहा है। आज उनकी हंसने की पोजीशन नहीं है, मेरे पे उन बच्चों पे हंसने का टाइम नहीं है। वो तीसरा बहुत हंसता है, बिकॉज ही नो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट। इसीलिए मैं बोलता हूं आज कोई आप पे हंसता रहे, हंसने दो। दिस इज माई प्रॉमिस, आखिरी हंसी आप ही की होने वाली है। प्लान दिखाता रहा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बहुत से लोगों ने ना किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पूछेगा आपने क्विट क्यों नहीं किया, मालूम है क्विट क्यों नहीं किया? रियली बताऊं क्विट क्यों नहीं किया? मुझे मालूम ही नहीं था क्विट करा जा सकता है। और उस टाइम क्विट क्यों नहीं किया? अरे उस टाइम ज्वाइन ही कहां किया था जो क्विट करता है यार।
होता रहा, बहुत से लोगों ने ना बोली, बहुत से लोगों ने हाँ बोली, बहुत सारे लोग फिर भी आ गए, क्योंकि दुनिया में मैं अकेला पागल नहीं हूं, ये मुझे श्योर था। 135 लोग आ गए जिस दिन पहले दिन हम लोग वाउचर लेके गए, और वो वाउचर का लाइन स्पेशल बना के जब अंदर जमा करने गए तो हमारे एमडी साहब थे मिस्टर स्टीवन रॉबिन्स, बोलते यू कैन नॉट जॉइन, स्टाइल से बोले, अमेरिकन एक्सेंट, यू कैन नॉट जॉइन। बोलो व्हाई, वेयर इज योर स्पॉन्सर, स्पॉन्सर कहां है? Oh my God, I was so stupid, I was too smart कि 135 लोगों का द्वार तो खड़ा कर लिया मैंने, बट उनका स्पॉन्सर मैं हूं और अल्टीमेटली मेरा स्पॉन्सर का, I was not knowing। बोले अब क्या करूं? बोलते बाहर जाओ, बहुत से लोग आए उनसे बात करो। बाहर गया, एक व्हाइट स्किन पर्सन देखे, और मेरे में यूपी खोपड़ी क्या आया, सीधी सीधी बात बोलता हूं मैं, अभी मेरे नीचे सारे इंडियन आएंगे, बॉस अगर इसको स्पॉन्सर करूंगा तो इंप्रेशन पड़ जाएगा, सिंपल, इसलिए साइन कर लिया। उनसे पूछता आप मुझे स्पॉन्सर कर सकते? हाँ। आपके पास पावर है मुझे स्पॉन्सर करने की? तो कहते हैं ना दूध का जरा छाछ कोई फूक फूक पीता है, वही हालत था मेरा। मैं पूछ रहा हूं, और आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैं आए हम क्यों ना हुए वहां। बिलीव मी, आप में से कोई होता तो मैं कर देता, उसको स्पॉन्सर बना लेता अपना, नो प्रॉब्लम। इसीलिए बोला कि प्लान तब दिखाओ आपसे पहले कोई ना दिखा चुका हो। हाँ, तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर कर दिया, यू नो। और जब मैंने अंदर जाके दिया उसको, और वो स्टीवन रॉबिन्स ने एक्सेप्ट किया, I was so excited, man! I'm in number. Because मेरे लिए वो अचीवमेंट थी। अभी कई लोगों के लिए तो बस सिर्फ साइनिंग होता है, मेरे लिए तो वो अचीवमेंट थी। That was achievement. बहुत प्राइस पे किया था हमने उसके लिए, करते रहे, बहुत सी हाँ आई, बहुत सी नो आई, यू नो। ये जो स्टेज पे लोग आते हैं इनके लिए सब कुछ अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। अगर आपको फैमिली चैलेंजेस की बात करूं तो फैमिली में कभी किसी को समझ नहीं आया बिजनेस क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। आज जहां पर मैं हूं, अगर 6 साल पहले मेरी फैमिली को वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी दिखाया जाता कि यह आप ही का बेटा है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, यह हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान में पास, उनकी गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने नहीं देखा 60 इयर्स में। कुछ लोग बोलते हैं आपकी फैमिली आपके साथ नहीं, आप कंफ्यूज क्यों नहीं हुए? अरे ड्रीम मेरा था, मेरी फैमिली का नहीं। मेरे जियाजी रहते हैं, सबसे बड़े जियाजी, जब उनकी शादी हुई तो मैं 7 साल का था, उनको प्लान दिखाना शुरू किया। तो प्लान दिखाना, वो ड्रीम वाला पार्टी कंप्लीट किया था, 2 मिनट में बोलते हैं अनुराग रुक जाओ, क्या हो गया? एक बात याद रखना, जब हमारी शादी हुई थी तब तुमको पैंट संभालनी नहीं आती थी। इसका धंधे से क्या लेना देना, सोचो यार, दर्जी का काम थोड़ी कर रहा हूं मैं। हाँ, लेकिन तो तुम ये मान के हमको सब कुछ बताओ कि हमें इस दुनिया के बारे में सब मालूम है। मैंने कहा प्रभु, जिसको दुनिया के बारे में सब कुछ मालूम है, मैं उसे क्या बता सकता हूं? प्लान वही बंद कर दिया। एक मेरी सिस्टर रहती है यूएस से, फोन करके बोलती है मेरी दोनों सिस्टर को इंडिया में, वो एमवे में मत करना, वो क्या बोल रहा है अनु, यूएस में जो भी एमवे का प्रोडक्ट यूज करता है उससे पुलिस उठा के ले जाती है। वाओ! अरे यूएस में क्राइम करने की जरूरत नहीं है, शैम्पू से नहाओ और मुफ्त की रोटी खाओ, फिर थक गए हवलदार से मांगो एक और शैम्पू देने का। क्या अमेजिंग फैमिली चैलेंजेस। मनी माय फुट। अभी बताता हूं मनी। जब हम लोग एमबीए कर रहे थे, माय फादर रिटायर्ड एंड उनका पेंशन का उनको मिला, आई थिंक प्रोविडेंट फंड का समवेयर अराउंड 1.5 लाख रुपीस, उसमें से 1.25 1.5 लाख मिला, 1.25 लाख उन्होंने मेरे एमबीए पे खर्च कर दिया। मुझे मालूम था अब उनके पास सिर्फ 25,000 रुपए बचा हुआ है, और हमारी फैमिली इनकम एवरेज जो उस टाइम हमारा उनका रिटायरमेंट इनकम वगैरह आता था शायद 4,500 रुपए महीना। मुझे मालूम था, मैं चाहता था उनसे मांग सकता था, एंड बिलीव मी उन्होंने कभी किसी चीज के लिए मुझे मना नहीं किया, वो मना नहीं करते चाहे वो खुद नील हो जाते। बट आई डिसाइडेड दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। 2 ट्यूशन किए, किट खरीदा 4200 रुपए का, इसलिए मुझे 4200 रुपए की कीमत मालूम है। लोगों को जरूर बताता हूं मैं कि एमबीए की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो 4400 रुपए से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वो एमबीए की प्रॉब्लम नहीं है, वही अचीवमेंट है। क्योंकि उसको बताए इस जैसे टाइगर जिनकी जेब में पैसा नहीं है लेकिन यहां पे गट्स है, दे कैन कम एंड दे कैन क्रिएट द हिस्ट्री। दैट्स व्हाई द पॉइंट इज 4200। तब स्टार्ट किया उस किट को लेकर, वहां से काम करना शुरू किया। दिल्ली जाने के लिए पैसा नहीं होते थे, वो 6 प्रोडक्ट बेच के, जिनको बेच के डॉक्टर ब्रैस डायमंड चले गए। हमने भी कुछ किया, हम भी अपनी ओपन मीटिंग का टिकट निकालते थे। पैसे नहीं होते थे, आपके दिल्ली में रीगल से 30-30 रुपए की शर्ट खरीद के पहनी है मैंने 2, और 10 रुपए की टाई। 1 शर्ट 2 टाई, किसी ने बताया था सेम शर्ट पे टाई चेंज कर लो तो लगता है ड्रेस चेंज हो गई। पैसा नहीं था मेरे पास, एक्सपीरियंस। मालूम है क्या एक्सपीरियंस था? मम्मी से पॉकेट मनी कैसे लेके जाना है, क्लास से कैसे बंक करना है, दैट वाज द एक्सपीरियंस। 21 साल के लड़के को, पढ़ने वाले को क्या एक्सपीरियंस होगा लाइफ का?
क्या बिजनेस का एक्सपीरियंस होगा? मेरे को 1 किलो दूध बेचना नहीं आता था, मैंने कभी एक आलू नहीं बेचा। और कैन यू बिलीव इट? आप क्या बिलीव करोगे, कई बार तो मेरे को बिलीव नहीं होता मैं डायमंड हो गया। इसीलिए इतनी सारी एफडी रखी, कहीं ना कहीं तो बिलीव होगा। सच्ची बोलेगा, अभी सच दिल की बात बोल दो तो आप लोग हंसते हो, बट दैट्स अ फैक्ट। कैप्टन डूइंग चैलेंजेस। प्लान दिखा रहा हूं मैं, प्लान दिखा रहा हूं मैं, 963 प्लान। ऊपर देखा, वो मेरी शक्ल देख रहा है, अरे भैया प्लान यहां नहीं है, यहां है। अनुराग तुम्हारी उम्र क्या है? 21 साल। ओके, तुम्हारी तो दाढ़ी भी नहीं आई, तुम हमें बिजनेस करना सिखाओगे? अरे यार दाढ़ी है, मनी प्लांट नहीं है, जिसकी जितनी लंबी होगी उतना पैसा आएगा। दाढ़ी का क्या लेना देना पैसे से है? दाढ़ी ही नहीं है। तुम्हारी इतनी 2 गज की दाढ़ी हो गई, तुमने करोड़ रुपए बना लिए क्या है? ये दाढ़ी काट के बैंक अकाउंट में रख के आते हो, हमारे यार ऐसी सी बात करेंगे। अनुराग जितनी तुम्हारी उम्र है उससे दुगनी उम्र तो हमको नौकरी करते हुए होगा, तुमको पैसा बनाना सिखाओगे? अरे तुमको अगर मेरी उम्र से दुगनी उम्र गड्ढा खोदते हुए हो गई तो मेरी गलती है? नहीं मेरी गलती है, या तुमने मेरे से पूछ के नौकरी करी थी? बताओ। हाँ, लोग बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां होती है जब लोग सुन लेते हैं। हमने सुना नहीं, दैट वाज द अचीवमेंट। हमने सुना नहीं, दैट वाज द अचीवमेंट। और हम करते रहे, हम करते रहे, हम करते रहे, और हो गया। लोग तो कहेंगे, अपनी नॉलेज के हिसाब से वो तो बोलेंगे, डजंट मैटर। तो मैंने किया क्या? फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर ऑफ माय एमबीए, आई यूज्ड टू गो इन कॉलेज, बंक मारते कैंटीन जाते, बंक मारते कैंटीन जाते। जब एमबीए मिल गया तो मैं सुबह जाता था, निधि से मिलता था, आता था, काम करता था, बिजनेस का काम, एमबीए का कुछ नहीं। निधि अपने प्रोजेक्ट बनाती थी, मेरे भी बनाती थी, अपनी प्रेजेंटेशन देती थी, मेरा काम करती थी। मैंने नहीं किया, एंड उन्होंने पूरा रिस्पॉन्सिबल किया, भैया धंधा क्रिएट करो, धंधा क्रिएट करो, पेरेंट्स के सामने खड़ा होना है, धंधा क्रिएट करो, पेरेंट्स के सामने खड़ा होना है। और मैं जाता था, प्लान दिखाता था, जाता था, प्लान दिखाता था, लोगों की हंसी सुनता था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता था क्या करने का। बिकॉज मेरे को फोटो जो ड्रीम की थी ना, वो दीवार पे पेस्ट करने की नहीं जरूरत थी, मेरा फोटो मेरे सामने था ड्रीम का, जीता जागता। और मैं विनर हूं, मैं हमेशा बचपन से जीता हूं, और हारना मैंने सीखा नहीं। दैट इज माई प्रॉब्लम। अगर मैं यहां स्टेज पे खड़ा हूं तो उसका रीजन ये है क्योंकि क्विट करना मैंने सीखा नहीं। और आप में से कुछ लोग होंगे मेरी तरह सनकी, मेरी तरह पागल। अब इतने सारे लोग नो बोलते हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन आता है, फैमिली साथ नहीं, रिश्तेदार साथ नहीं, सब ऐसे आंखें गड़ाए देखे हैं। एक फैमिली का अकेला लड़का, सबसे छोटा, देखेंगे क्या करके दिखाएगा। अभी जब शादी होती है ना, हमारे फैमिली की शादी में नहीं गया मैं 6 साल, मेरे फैमिली के एक और पर्सन है, एमरल्ड डायरेक्ट आशीष गर्ग, वो हम दोनों हैं। पहले शादी में जाता, अब हम रिश्तेदारों की शादी में जरूर जाते हैं, जरूर जाते हैं। यू नो व्हाई? पहले वो हम दोनों को देखते थे, कहते सनकी से हैं। अभी वो हम दोनों को देखते बोलते पैसा आ गया, घमंड हो गया। बॉस, इस बिजनेस को बिल्ड करने का फायदा नहीं जब तक 2 रिश्तेदारों के यहां से धुआं ना निकले। The biggest revenge in the world is massive success. Biggest revenge in the world is massive success. अपने आप को इतना ऊपर उठाना है, अपने आप को इतना ऊपर उठाना है कि देखने वाला देखता रह जाए। That is the, किसी को जवाब मत दो अगर वो आप पे हंसता है तो, अपनी हाइट इतनी ऊपर करो कि वो अपने ऊपर हंसेगा। That's the point. काम किया, काम किया, काम किया। शुरू में सिस्टम ही नहीं था, सिस्टम है। एक बार सेमिनार हुआ, आए देखे, ओह माय गॉड, ग्रेट। स्टेज पे कांति गौला साइंटिस्ट, दूसरे कांति जी वो इंजीनियर, कुमार इंजीनियर, यूएस के इतने हाई फाई टशनी लोग, ओ ग्रेट मैन, इंप्रेस। इंडिया के इतने लोग इंजीनियर, XYZ हाई फाई प्रोफेशनल। अभी हमको कोई ऐसा लड़का नहीं दिखाई दिया वहां पे जिसने 20 साल 21 साल की उम्र में कॉलेज लाइफ में स्टार्ट किया हो और बिल्कुल एकदम ब्रांड बिग टाइम बिजनेस क्रिएट किया हो। कोई नहीं दिखाई दिया ऐसा। हम किसी को कोरिलेट नहीं कर पाए, किसी को कोरिलेट नहीं कर पाए। अगर हम कोरिलेट करते तो हम सोचते हैं हम 10 साल जॉब करेंगे उसके बाद करेंगे, नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज कोरिलेट हो गई, मालूम है क्या? उनके ड्रीम्स, उनके घर देखे, उनकी गाड़ियां देखी, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए और मैं ले लूंगा, डन डील। ओ गॉड, कुछ टेक्नोलॉजी को हाईफाई कर जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जा सके उसे भी दिखाया जा सके। अरे मैं दिखाना चाहता हूं मैं कैसे फिक्की में आता था, कैसे अपनी विंचेटर उतारता था यार, चेहरा काला होता था, घर जाता था मम्मी कहती थी मुंह धो के पहचानूंगी मेरा ही बेटा किसी और का।
इतना पोल्यूशन है दिल्ली में यार। जब आप काम करते हो ना, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द हिस्ट्री इज, जब ये होती है तो पता ही नहीं होती हिस्ट्री है। जब ये क्रिएट की जाती है, जब ये लिखी जाती है तो पता नहीं होता। जो टाइम उस टाइम का था, आप मेरी हालत देखो, मेरे कपड़े देखो, मेरी पॉकेट साइज देखो, और अगर मैं आपको आज का दिन दिखाने लगूं, 2004 नवंबर दिसंबर FED 2004, अनुराग निधि ऑन द स्टेज, द ब्रांड न्यू डायमंड, आप कहोगे पागल है, पागल है, लिटरली पागल है। हाँ पागल है, वी एक्सेप्ट इट। एक बात बताऊं, पागल लोग ही डायमंड जाते हैं, सीधा आदमी डायमंड नहीं जाता। ये पागल लोग ही हैं जो डायमंड जाते हैं, और ये जितने भी लोग आगे की लॉबी में बैठे ना, ये डायमंड जा रहे हैं। आई कैन टेल यू वर्ड, सनकी होते हैं लोग, सब सनकी हैं। अगर एक बार किसी चीज पे आ गया दिल, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन ये स्टेज पे आके छोड़ेंगे, दिस इज अ प्रॉमिस। वही सनक हमारे अंदर, इसीलिए सक्सेसफुल हुए, इसीलिए सक्सेसफुल हुए। करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। 5 months ऑफ माई बिजनेस, 5 महीने लगे मुझे सिल्वर गया, 20 महीने लगे मुझे सफायर गया, 22 महीने में मैं एमरल्ड गया, उसके बाद फाउंडर एमरल्ड, उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, है ना। और इस साल हम लोग डायमंड चले गए। द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ सुनना चाहेंगे? 98 से 2004 तो फिर भी आ जाता अगर मैं नौकरी करता किसी की। अगर मैं नौकरी करता तो अनुराग अग्रवाल का रिजल्ट पता है क्या होता? हाय बॉस, हाय बॉस, हाय बॉस। अभी आई एम द बॉस। ओके, विद द यंगेस्ट डायमंड, दैट्स गुड डील। इसका मतलब ये नहीं है कि यंगेस्ट दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बट द थिंग इज कि अगर डॉक्टर ब्रैच इस एज में और मैं इस एज में कर सकता हूं, तो अपने आप को ढूंढ लो बीच में। बात समझ में आई? कोई आर्गुमेंट बचा नहीं आपके पास। उन्होंने ऊपर का जैक लगाया, मैंने कहा नीचे का मैं लगाता हूं, खत्म, फिनिश। बात समझ में आया ना? कर सकते हैं। अभी लाइफ में आपने कभी जॉब नहीं किया, अभी अपने को बायोडाटा बनाना नहीं आता, बायोडाटा कहते किसे हैं? ठीक ठाक है लाइफ? आई नेवर डिड एनी जॉब, कभी जॉब पे नहीं गया मैं, एक दिन भी नहीं। और हर दिन काम किया है अनुराग अग्रवाल ने अपने को रिच बनाने के लिए। एंड दैट्स व्हाई हियर वी आर हियर ऑन द स्टेज एज अ ब्रांड न्यू डायमंड। मैन, इफ वी कैन डू इट, यू कैन डू इट, आई एम टेलिंग यू। अभी इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं अपनी वाइफ निधि को। शी इज ऑसम गर्ल, ऑसम गर्ल, यू नो। अभी मैं तो खुद को ड्रीमर समझता था, लेकिन वो मेरे से भी 4 चांद आगे हैं। अभी तो मैं तो अपने आप को ही वर्क एल्कोहलिक समझता था, वो मेरे से भी 4 चांद आगे हैं। But that's the best combination what you need in this business. She is an awesome girl. My diamond lady going cam, Nidhi Agrawal. Thank you, Anurag. Thank you. So, पहले मैं आपसे अपने बारे में बात करूंगी। मेरे फादर इंडस्ट्रियलिस्ट, माई ममा हाउसवाइफ, बट वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ माई फादर बिजनेस। और मैं एक जॉइंट फैमिली से, एक बहुत सिंपल ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अनुराग से मैं मिली MBA में, और हमने डिसाइड किया कि हम लोग शादी करेंगे। और बहुत सारा कुछ अनुराग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अनुराग देहरादून गए, वहाँ से उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, एंड बिलीव हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। हमारे MBA में एक बुक है, फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर को मार्केटिंग का गुरु कहा जाता है। वो फिलिप कॉटलर अपनी बुक में हर एग्जाम्पल में, हर 4th एग्जाम्पल में एमवे का नाम लेता है। मर्सिडीज, कोक, पेप्सी, एमवे। तो अपने को ये तो समझ आ गया था कि एमवे कोई बिग जायंट है, लेकिन ये नहीं मालूम था ये आपको बिजनेस करने का मौका देती है। हमने स्ट्रांगली डिसाइड किया कि हम ये बिजनेस बिल्ड करेंगे। अनुराग को मैंने इंस्टीट्यूट से फ्री किया, उनके असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, वॉट जो भी कोई काम होता था वो मैं बिल्ड करती थी। देन अनुराग बिजनेस करते गए, बहुत मेहनत किया उन्होंने, एंड टुडे वी कैन से वी आर द कैप्टन्स ऑफ आवर ओन शिप। वी आर रियली प्राउड ऑफ अस। हमारे पेरेंट्स आज यहाँ बैठे हुए हैं, वो प्राउड कर सकते हैं आज अपने बच्चों पर। यही हम चाहते हैं कि आप सब लोगों की लाइफ में हो। और एक चीज और बोलूंगी, ही इज अ हीरो। अनुराग रियली इज अ रियल हीरो, एंड ही इज अ विनर। He is a really winner, and thank God he is my hero. You want to become a hero of your family? Go Diamond. Then हम लोगों ने last year we got married. जनवरी में हमारा शादी हुआ। फरवरी हम लोग ओपन टिकट के साथ मॉरिशस गए।
जाने का पता था, आने का नहीं पता था। इतना फ्रीडम, इतना टाइम, इतना मनी मैंने इसी बिजनेस में देखा था। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस से आई हूँ, मुझे पता है कि बिजनेसमैन के पास टाइम नहीं होता। हमारे फादर के पास हमारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता था। जब हम सोकर उठते थे तो पता चलता था वो जा चुके हैं, जब हम सोते थे उसके बाद वो घर में आते थे। तो ये चीज मेरी लाइफ में हमेशा कमी रही। पैसा बहुत था लेकिन पेरेंट्स का टाइम हमें नहीं मिला। देन जब मैं इस बिजनेस में आई, मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कितना टाइम अनुराग के पास है मेरे लिए। हम लोग बिजनेस बिल्ड करते रह गए। मार्च से मैं प्रैक्टिकली इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुई, फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कितने लोगों ने सजेशंस दिए, कितने लोगों ने कहा घूमो फिरो, शादी का पहला साल है, एंजॉय करो, बट वी जस्ट डिसाइडेड पहले इस काम को, पहले डायमंडशिप को कंप्लीट करना है, लाइफ टाइम एंजॉय करेंगे। हमने अपनी प्रायोरिटीज चेंज की, अपना टाइम मैनेज किया। डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन हम लोग मेंटली तैयार हो गए थे प्राइस पे करने के लिए। हम दोनों ने एकदम एक दूसरे के साथ कमिटमेंट किया, स्ट्रांग डिसीजन लिया, अपनी हस्बैंड वाइफ की टीम को स्ट्रांग किया। कुछ भी हो जाए, कोई भी चैलेंज आए, इस साल हम ये काम अपनी डायमंडशिप ला के रहेंगे। रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। डिसीजन बहुत स्ट्रांग लेने की जरूरत है। बार बार कहने से या सोचने से नहीं होगा। आपको स्ट्रांग डिसीजन लेकर कमिटमेंट देना होगा, तब ही डायमंडशिप आएगी। और उसके बाद जो लाइफ होगी वो मैं आज आपको बता नहीं सकती, हम कितना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। देन लास्ट एफईडी वॉज माई फर्स्ट एफईडी। मेरी पहली एफईडी थी और हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। बिकॉज यहाँ जो रॉकी म्यूजिक, जिसको सुन के बहुत सारे लोगों को, आज भी हमको कुछ कुछ होता है, पर बहुत सारे लोगों की आंख में आंसू आते हैं। बट आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट एफईडी बिकॉज वी ऑलरेडी स्टार्टेड आवर डायमंड क्वालिफिकेशन। बहुत अच्छा लग रहा था और ये समझ आ रहा था, ये जो रिकॉग्निशन हो रहा है, ये जो रॉकी म्यूजिक हो रहा है, ये आज मुझे सुनाने के लिए नहीं बजाया जा रहा, ये मेरे लिए बजाया जा रहा है। ऐसा विजन देखा और रियली में आज ये रॉकी म्यूजिक हमारे लिए बजाया जा रहा है। आप भी चाहते हैं ये रॉकी म्यूजिक आपके लिए बजाया जाए? कम एंड जॉइन अस। देन प्राइस पे किया। मुझे याद है हमारा फर्स्ट करवा चौथ था। बहुत सारे सपने देखे थे हमने, कैसे उसको सेलिब्रेट करेंगे, कितना एंजॉय करेंगे, लेकिन हमने बिल्कुल अपना पोस्टपोन कर दिया था बिकॉज स्ट्रांग डिसीजन ले चुके थे। हमको एक मीटिंग के लिए जाना था राजस्थान। हम लोगों ने दोनों ने डिसीजन लिया, कोई बात नहीं है, हम लोग मीटिंग के लिए जाएंगे। हम लोग, मैं इवन फर्स्ट टाइम ट्रेन में भी पहली बार ही बैठी थी। हम लोग गए, अनुराग ने मुझे पकड़ा, मेरे घर से कितना कुछ आया था, मम्मी ने कितना कुछ बनाया था, सब कुछ छोड़ के कोई फर्क नहीं पड़ता, गए हम लोग। अनुराग ने पकड़ा और पेड़ दिख रहा था, चलती ट्रेन, चांद दिखा, उसको देखते हुए मैं जल दे रही थी। और इस साल जो मेरा सेकंड करवा चौथ रहा, मैं आपको बता नहीं सकती कितना हमने एंजॉय किया। बिकॉज सबसे बड़ी खुशी ये थी कि हम जो चाहते थे हमने लाइफ में अचीव कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या पोस्टपोन करते हो, आपकी प्रायोरिटी, आपकी अचीवमेंट आपको मिलनी चाहिए। देन मुझे याद है ब्रिड का एक सेमिनार था। अनुराग ने मुझसे पूछा आप जाना चाहते हो? मेरी सिस्टर का मैरिज था। मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल बिजनेस के लिए जाऊंगी। बिकॉज ब्रिड वर्ल्ड वाइड हमारे लिए इतना कुछ करता है और हमको ये एक गोल्डन चांस मिला है कुछ करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो हम जरूर जाएंगे। ने बोला आप चाहे तो रुक सकते हो। मैंने कहा नहीं। मैंने अपनी सिस्टर की मैरिज को छोड़ा, हम लोग गए इम्फाल, कैलकाटा। मुझे याद आ रहा था उस समय कि मेरे घर में कैसे कैसे ओकेजन्स हो रहे होंगे, लेकिन रियली टेल यू, जब हम वहां पहुंचे, हमने सेमिनार किया, तो वहां हमको बिल्कुल अपना फैमिली एनवायरनमेंट मिला और ये फीलिंग ही नहीं हुआ कि हम कुछ छोड़कर आए हैं। ये लगा हम चल के फिर से अपनी फैमिली में ही आ गए हैं। ये चीज, ये लाइफस्टाइल मुझे इस बिजनेस से मिली। इतना रिस्पेक्ट, इतना लव, इतना रिकॉग्निशन जो कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस में है। देन इस बिजनेस को बिल्ड करते गए, करते गए, करते गए। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी
और चीजें हुई, लेकिन हमने बिल्कुल स्ट्रांग डिसीजन लिया था, प्राइस पे किया। ऐसा नहीं है सब कुछ आराम से मिल गया, और ब्रिट वर्ल्ड वाइड को 100% सबमिशन किया और इस बिजनेस को करते चले गए। अभी व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस बिजनेस एज अ लेडी, मुझे अपने हस्बैंड का टाइम मिला, मनी मिला और सिक्योरिटी मिला। सिक्योरिटी जिसके बारे में आज आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, मैं उसका लाइव एग्जाम्पल हूं। I lost my father before 10 to 12 years back, और मुझे पता है उनका 40 years का बिजनेस था, हम लोग मिलेनियर्स थे। लेकिन जब मेरे फादर गए तो हम उनका इवन दुख भी नहीं मना पा रहे थे, और सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की थी कि फैमिली को कैसे संभालें। इंसान के जाने का दुख तो है ही, लेकिन जो लोग पीछे रह गए उनकी लाइफ कहां जाएगी हमें समझ नहीं आ रहा था। एक दूसरे को संभाल रहे थे, बट थैंक्स टू माय अंकल, उन्होंने हमको सपोर्ट किया, हमको उस ग्रीफ से निकाला। लेकिन कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? उस समय मुझे फीलिंग हुआ कि सिक्योरिटी नहीं है ट्रेडिशनल बिजनेस में। भले ही इतना बड़ा बिजनेस है, भले ही उन्होंने इतना मेहनत किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं है यदि वो अपने बच्चों को आप एक सिक्योर लाइफ नहीं दे सकते। लेकिन मेरे पेरेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट थैंक्स गॉड ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। आज हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आने वाली हमारी 7 जनरेशन, इवन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हमारे बच्चों को कभी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। आज हमारे पास ये सिक्योर इनकम है, और थैंक्स टू रियली एम एंड ब्रिट वर्ल्ड वाइड जिसने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया। आई वॉज वेरी शाई ऑफ काइंड ऑफ गर्ल, वेरी इंट्रोवर्ट, किसी से बात नहीं करती थी, बहुत ज्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता था, कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी फादर के बाद। लेकिन मुझे अनुराग ने और इस सिस्टम ने संभाला, रियली मेरे को हेल्प किया। और आज तो जितना ज्यादा लोग होते हैं उतना ज्यादा मजा आता है बोलने में। मुझे इस बिजनेस से नेम मिला, फेम मिला, रिकॉग्निशन मिली, इतनी रिस्पेक्ट मिली और इतनी बड़ी फैमिली मिली। हम वर्ल्ड ऑफ द बीचेस पर घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो चुका है। आज हमारे पास रिलेटिव्स के घर जाने के लिए बहाना नहीं होता, हमको ये नहीं देखना पड़ता कि टाइम पास करने के लिए हम रिलेटिव्स के घर जाएं। हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम इंजॉय इतना करते हैं, हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और कितना कुछ बदल चुका है मैं आपको बता नहीं सकती 1.5 साल में, 2 साल में। दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, this is the best of the best decision what we have taken, and this is the best of the best stage where we are recognizing, and I can say you, this is the best of the best action what we did, and here we are as a brand new diamond. Thank you, love you, come and join us, go Diamond. Thank you. All right. देखिए, अपने हमारे साथ जो कुछ बीत रहा है आजकल सुबह से शाम तक, मतलब कभी कहीं जाने का इनविटेशन आता है, कभी कहीं जाने का इनविटेशन आता है, वो तो हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर फील कर पाए 27, 24 और आप अपने करियर स्टार्ट कर रहे हो एज अ डायमंड, कैसा लाइफ होगा? थिंक अबाउट इट। ऑलराइट, सो दिस इज अ टाइम, अभी हम लोग अपने पेरेंट्स को भी स्टेज पे ला रहे हैं। दैट वाज आवर ड्रीम, यू नो हमको मौका मिला कि हम अपने पेरेंट्स को स्टेज पे लेकर आए। और आई नो कि आप में से बहुत से लोगों को ये ड्रीम जागेगा हम लोगों को देख के कि एक दिन वो भी कुछ ऐसा काम करके दिखाएं। वो माँ बाप तो कहते रहते हैं मेरा लाल पीला नीला हरा गुलाबी कुछ करके दिखाएगा, लेकिन वो लाल पीला नीला हरा गुलाबी कभी कुछ करके दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, बट हम लोग करके दिखा चुके हैं उस चीज को। और अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी उस डिसीजन को लीजिए और आगे बढ़िए। यू नो, आपको मैं अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा इस बीच में, कैसे कैसे हम लोगों की डायमंड स्टोरी गई। हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया और सब लोगों से हम लोगों ने बात किया, लेकिन एक मेरे फ्रेंड है, बचपन के फ्रेंड, जिनके हमें मूवी की बात करेंगे, हमेशा हर चीज की बात करेंगे, यू नो, लेकिन बिजनेस की बात कभी नहीं करेंगे। तो उनसे मैंने इस बिजनेस की बात की, यू नो, उनसे मैंने इस बिजनेस की बात करी। और जब मैंने उनसे इस बिजनेस की बात करी, यू नो, सो मैंने बोला कि अमरीश, मैं, उनका नाम है अमरीश, ऑसम लीडर फायर गोइंग डायमंड, राइट। तो मैंने उनसे बात की, मैं अमरीश मैं बहुत अच्छे बिजनेस में करना चाहोगे? बोलते हाँ करते हैं। मैं प्लान तो देखो, कहते नहीं
प्लान क्यों देखना है? अगर तुम कुएं में कूदोगे तो मैं साथ कूद जाऊंगा। अरे वाह यार, सबसे पहला प्लान तुमको क्यों नहीं दिखाया मैंने? बात समझ में आई ना यार? मैंने जहां जहां इस बिजनेस में सोचा कि बहुत बड़ा बहुत ऑसम बिजनेस निकल के आएगा, कुछ नहीं हुआ। और जहां सोचा नहीं वहां से कुछ भी हो गया। लेकिन क्रक्स क्या है? करते रहो। क्रक्स क्या है? करते रहो, जागते रहो, है ना? सेकंड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा निकला, हमारा वही फैमिली फ्रेंड, यू नो। हमारे खानदान में हम दो ही पागल हैं, यू नो, और इसलिए 2 ही करोड़पति हैं हमारे खानदान में। एक मैं और एक मेरे वो कजन है, बुआ जी के लड़के, राइट। उनका नाम है आशीष गर्ग, एमरल्ड गोइंग डायमंड, राइट। और वो एक बार हम लोग बस स्टैंड से जा रहे थे, मैं और अमरीश गुजर रहे थे, किस प्लान में जा रहे थे, तो वो नीचे उतरे बस में से। कहां जा रहे हो? बोलते हैं मैं कहां जा रहे हो? मैंने कहा ऐसे ही बिजनेस के लिए जा रहे हो। अरे तुम तो एमबीए करो, तुम कौन सा बिजनेस कर रहे हो? हमने बोला नहीं, हम एक बिजनेस कर रहे हैं, यू नो। बोलते अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमको शाम को हमको बताओ वो बिजनेस क्या। हम शाम को उनके गए, उनको बिजनेस बताया। हमने नहीं कहा तुम ज्वाइन करो मत करो, प्लान दिखाया, घर आ गए। 2 दिन बाद फोन आता है, मुझे करना है, कर लो, मना थोड़ी है। उन्होंने ज्वाइन किया, बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया, और आज उनका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे अमरीश का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। यू नो, बहुत सारे एमरल्ड्स हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में, अमरीश के ऑर्गेनाइजेशन में, यू नो, बहुत सारे सफायर्स हैं, डीडीज बहुत सारे हैं, ऑल ओवर इंडिया उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, राइट। सेम वे आशीष गर्ग का बहुत बड़ा बिजनेस है। बट मैं सब लोगों के नाम नहीं ले सकता, बट आई कैन टेल ऑल ऑफ यू, यू आर द बेस्ट, आई लव यू ऑल एंड आई एम विद यू ऑलवेज, दिस इज द बेस्ट टीम। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा निकल गया, वंस अगेन बिग ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरे लिए एक स्ट्रेंजर थे, यू नो, काफी लंबे हैं वो, यू नो, उनकी उम्र से मैं हाफ हूं, यू नो, और वो हमेशा ये एग्जांपल देके बताते हैं, राइट। एंड हिज नेम इज रूप सिंह एंड सुनीता जामवाल। ह्यूज बिजनेस, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस राइट नाउ इन दिल्ली, राइट। बहुत सारे डीडीज आ गए उनके ऑर्गेनाइजेशन में, अब सिल्वर्स बहुत सारे हो गए, एंड इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा निकल कर आया, दैट वाज हमने अपने ब्रदर कहना चाहिए, जान पहचान के एक लड़के को स्पॉन्सर किया था, जो बाद में यूएस मूव कर गया। उन्होंने अपने नीचे एक बंदा स्पॉन्सर किया, उसका नाम है सौरभ सक्सेना, यू नो। सो वंस अगेन बिकेम फॉर मी एज ए स्ट्रेंजर, राइट। अभी वो तो चले गए, वो तो बिजनेस में है मैं नहीं, लेकिन ये बंदा मेरा डायरेक्ट हो गया, राइट। और इनका बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने क्रिएट किया, राइट। ऑसम गाय, ऑसम लीडर, राइट। उनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है, यूपी में और बाहर की जगहों में बहुत बड़ा बिजनेस है। वंस अगेन मैं सबका नाम नहीं ले सकता, आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज टाइम इज अ कंपल्शन। फिफ्थ लेग जो हमारा निकल गया, दैट वाज मेरा कॉलेज का एक लड़का ज्वाइन किया, जिसने अपने एक पड़ोसी को ज्वाइन करा दिया, राइट। और खुद क्विट कर गया। और पता है क्विट कब किया था? जब उसने जिसको ज्वाइन कराया था ना, जब वो गोल्ड प्रोड्यूसर हो गया, तब खुद ने क्विट मतलब रिन्यू नहीं कराया। एमवेप 5,500 रुपए क्यों लेती है, समझाओ मुझे। अरे तुम्हारा नीचे गोल्ड प्रोड्यूसर है यार, इसलिए तुम्हें 5,500 रुपए लेते, क्या 550 रुपए लेते, कोई प्रॉब्लम है यार? सन की लोग कर दिया। अभी ये लड़का बहुत एक्साइटेड हो गया, राइट। लेकिन जब मेरा डायमंड शिफ्ट चल रहा था ना, ये आईसीयू में पहुंच गया, क्योंकि पता चला, डॉक्टर ने इसको चेक किया, पता चला बचपन से ये एक किडनी पे जी रहा है, एक किडनी पे। लेकिन जब उसके डाउनलाइन में एक लड़का है, पंकज कुमार फ्रॉम कोटा बूंदी, उसने देखा अनुराग भैया डायमंड जा रहे हैं, ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। उसने डिसाइड किया भैया आप डायमंड जा रहे हो, साथ साथ मैं भी फायदा उठा लूं, मैं भी डीडी चला जाऊं। अरे चला जा यार, क्या प्रॉब्लम है? अभी वो डीडी निकाल के ले गया। इफ यू आर डिसाइडिंग, पीपल विल कम। गांधी जी ने जब वो लेके चले थे मुद्दा कि भैया हिंदुस्तान को आजाद कराना, तो उन्होंने लोगों से घर घर जाके प्लान नहीं दिखाया था, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो। उन्होंने बोला मैं इंडिया को आजाद कराने जा रहा हूं, आप मेरे साथ आ सकते हो तो आ जाओ। और वो चले और लोग आ गए। यू डिसाइड यू वांट टू गो डायमंड, गॉड विल गिव यू 6 पीपल, आई कैन टेल यू। I'm a 6 lakh, once again stranger, you know, अमित अरोड़ा, गुड बिजनेस, वेरी गुड बिजनेस। 1.5 साल पहले उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया और आज उनका बहुत बढ़िया बिजनेस है। उनके बारे में अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो सिर्फ इतना बोल सकता हूं, एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आपको जो क्वालिटी चाहिए वो सब उनके अंदर है। और अगर उनके बारे में और बोलूं तो भगवान ऐसे 6 लाख सब किसी को दे। He is the best to best. I love him like anything, right? So इस तरह से हमारा 6 ऑर्गेनाइजेशन आया और हमने 32 का स्ट्रक्चर डाला, तब हमारा 6 ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, मैंने पहला लेग स्पॉन्सर किया अमरीश थे, दूसरा किया आशीष थे, तीसरा स्पॉन्सर किया रूप सिंह थे, और तीनों ही क्वालिफाई कर गए। तो हमको तो लगा यार गुरु 4th 5th 6th करो, आई एम ए परफेक्ट नेटवर्कर, अपन तो हो गए डायमंड। नहीं हुआ, 32 लोग स्पॉन्सर करे, यानी बिलब्रिट का 6 6 6 8 6 6 कंप्लीट किया, तब जाके हुआ। दैट इज इंपॉर्टेंट, that is important, and that's the way our diamond ship came, and it can come with you also. You know, I think my parents are ready, and please help me welcome my parents on the stage. मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। My brothers and sisters and my children, I am very thankful to you that you have given chance to me to be here before you. I am thankful to God, which is my first choice in my life,
Second, I am thankful to this company MBA. Third thing, I am thankful to my son Anurag Agarwal. Fourth thing is, I am thankful all of you. You are souls. You are Paramatma. You are God. Lord Krishna says, I am everywhere. I am in every creature. I am in every tree. So Lord Krishna is in my heart also. नानक गुरुदेव ने कहा है, सब कुछ वही है, वही है, वही है. I believe in God and I believe in truth. My son says, Father, why do you think so? Man, God is giving me everything. I am emperor of the world because I am the son of that God. I am very, very thankful. My son has given this chance to say something before you. I was gazetted officer in the law ministry. I thank my ministry. You have given so much, so much, so much. Very, very thanks, very, very thanks, very, very thanks. कुछ कहना है? बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ कहना है? हेलो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमारे बच्चों ने हमारे सपने पूरे करे। मुझे अपने बच्चों पे बहुत गर्व है और मैं चाहती हूँ कि सबको ऐसे बच्चे मिलें और जी मेरी मनोकामना पूरी करी है। थैंक यू। और अपनी मम्मी के बारे में एक स्पेशली चीज बताऊं, 3 साल से उन्होंने मुझे डांटा है। मेरी सारी सहेलियां पूछती है तू कब डायमंड जाएगा, जा जल्दी, मेरी बहुत इंसल्ट हो रही है। थैंक यू वेरी मच। एट लास्ट आई कैन जस्ट टेल यू वन थिंग, मेरा दिल चाहता है मैं आप पीछे बैठे लोगों के साथ एक एक के आंखों में आंखें डालकर, एक एक को गले लगाकर अगर आपको बता सकूं, मैन दिस इज पॉसिबल, आई एम नॉट स्पेशल, निधि इज नॉट स्पेशल। हम लोगों ने सिर्फ बिलीव किया और सिर्फ काम किया। एंड इफ वी कैन डू इट, anybody sitting here can do it, man. Come and join us. Future is yours. Don't wait for anybody. God is waiting for you. Future is waiting for you. Love you. Bye-bye.